नमस्कार, मैं हूं गोपाल कृष्ण और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पद्मनाभ इनोवेशंस में। दो 2018 में पद्मनाभ की शुरुआत की गई विद अ स्पेसिफिक विजन एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस इन एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन। हम लोग काम करते हैं जो गैप हैं एग्रीकल्चर एजुकेशंस के अंदर, जो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस के द्वारा उस गैप को फिल किया जा सकता है, उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। जनरली जो प्रोजेक्ट्स हैं हम लोग कंटेंट डेवलपमेंट, ई लर्निंग, उसके अलावा अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है जैसे AI, IoT, ब्लॉकचेन, ई गवर्नेंस, इस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम लोगों ने लगातार काम किया है। ई लर्निंग या ICT एग्रीकल्चर के ऊपर सबसे विशेष हम लोगों ने काम किया। ICT एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, सो बेसिकली हम लोग ऐसा मानते हैं कि यदि हम इंफॉर्मेशंस को डिसेमिनेट करते हैं किसी भी विशेष वर्क को, तो इंफॉर्मेशंस को या सूचना को पहुंचाना, नॉलेज को इम्पार्ट करना, उसके लिए हम सभी प्रकार के मीडिया को यूज़ करते हैं। उस मीडिया के अंदर हम ग्राफिक्स यूज़ करते हैं, वीडियो यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल्स यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स अपना उसमें टेक्स्ट प्ले करते हैं। इसके अलावा इलस्ट्रेशंस और इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। इन सभी को मिलाकर एक कंप्लीट लर्निंग ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। उन सभी को पहुंचाया जाता है अलग अलग माध्यम के द्वारा फार्मर्स तक, यूथ तक और स्टूडेंट्स तक, क्योंकि ऐसा रिसर्च का भी दावा है कि अलग अलग मीडिया से यदि कंटेंट को डेवलप करके डिलीवर किया जाए तो सामने वाले को समझने में आसानी होती है और उसको याद करने में और उसको रिट्रीव करने के अंदर भी आसानी होती है। रिजल्ट अच्छे और फास्ट आते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जिस ऐप को भी आपने डाउनलोड किया है और उसमें आपने एनरोल किया है पर्टिकुलरली जिस कोर्स के बारे में, उसका नाम है LSA यानी लाइव स्टॉक असिस्टेंट। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान एक बहुत बड़ा राज्य है और इसमें लगभग 55% हिस्सा जो कि है वो सूखाग्रस्त है। ऐसे में नंबर ऑफ कैटल्स की जो संख्या है अगर देखा जाए तो भारत में वो सबसे अधिक है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इस प्रकार के जानवर हमारे यहाँ पे सदियों से राज्य के सभी हिस्सों में पालते हैं। बड़े नंबर ऑफ कैटल्स की वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ वेटनरी हॉस्पिटल्स और सेंटर्स का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य सरकार ने डेवलप किया हुआ है। लगातार प्रत्येक बजट में कुछ ना कुछ सब सेंटर्स और वेटनरी हॉस्पिटल्स इंक्रीज किए जाते हैं। इन सभी वेटनरी हॉस्पिटल्स और सब सेंटर्स के ऊपर डॉक्टर्स और LSA यानी लाइव स्टॉक असिस्टेंट अपनी लगातार सेवाएं देते हैं, जो कि डिजीज कंट्रोल और फार्मर्स को जो सपोर्टिंग सिस्टम चाहिए होता है, यानी पशुपालकों को जो सपोर्टिंग सिस्टम चाहिए होता है, उसके लिए वो लगातार काम करते हैं, चाहे वो काम वैक्सीनेशन के हों और चाहे वो अदर डिजीज कंट्रोल के हों। LSA का एग्ज़ाम पिछली बार 2022 में भी कंडक्ट किया गया था और इस प्रकार की आशा है इस वर्ष के अंदर भी, 2023 के अंदर भी LSA की अधिक वैकेंसीज आने की संभावनाएं हैं। LSA के एग्ज़ाम, इसके अंदर करीब 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 80 प्रश्न वेटनरी साइंस के ऊपर और 40 प्रश्न जो हैं वो जनरल नॉलेज के ऊपर पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज में राजस्थान का इतिहास, भूगोल, कला एवं साहित्य, संस्कृति के ऊपर फोकस रहता है। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर ऐप की, तो ये ऐप एक फॉर्मूले के ऊपर टिका हुआ है जिसे हम बोलते हैं GSSS। G का मतलब है गाइडेंस, S का मतलब है सपोर्ट, दूसरे S का मतलब है स्टडी प्लान और तीसरे S का मतलब है स्ट्रेटेजी। साथियों, गाइडेंस का मतलब है पर्टिकुलर कंटेंट जिसके आधार पे आप तैयारी कर रहे हैं, वो आपको हर एक टॉपिक के ऊपर डीपली अच्छे से गाइड कर सके, समझा सके और टॉपिक को क्लियर कर सके। सपोर्ट का मतलब होता है जहाँ पे आपको डाउट्स के ऊपर या जो आपके प्रश्न हैं या जो भी आपके हार्ड स्पॉट्स हैं उसके ऊपर आपको सपोर्ट मिले। तीसरा है स्टडी प्लान। स्टडी प्लान का मतलब है कि एग्ज़ाम के हिसाब से, यानी जो नंबर ऑफ डेज़ हैं, जैसे कि मान लीजिए वैकेंसीज आने में 3 मंथ्स का टाइम है, तो 3 मंथ्स टाइम के अंदर आपके वीकली और डेली बेसिस के प्लान के हिसाब से आपको रेगुलर बेसिस पे कंटेंट डिलीवर किया जाए और आपके डाउट्स के साथ डे टू डे बेसिस काम किया जाए, जिसे हम बोलते हैं स्टूडेंट एंगेजमेंट। यानी एक ऐसा ऐप जो कि आपको एक फील देता है, पर्सनलाइज एनवायरनमेंट देता है, जिसमें आप घर बैठे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रेगुलर एक प्लान के साथ में कर सके। और लास्ट जो एस है वो है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का मतलब है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो बारीक स्ट्रेटेजी, प्रश्न को समझना, प्रश्न को अटेम्प्ट करना,
क्वेश्चन पेपर को फिल करना और उसको टाइमली और कॉन्फिडेंस के साथ में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। अगर आप इसमें एनरोल करेंगे तो एनरोल करने के बाद में आपको सबसे पहले मिलता है प्रत्येक टॉपिक का एक सेशन, यानी उस एक सेशन के माध्यम से आपको टॉपिक को मल्टीमीडिया बेस्ड कंटेंट के माध्यम से अच्छे से समझाया जाएगा। समझाने के बाद में उसी टॉपिक के महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रश्नों के माध्यम से यानी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के माध्यम से वापस री एक्सप्लेन किया जाता है। उसके बाद में आपको एक समय के साथ में यानी पर्टिकुलर वीक का यदि आपको शेड्यूल दिया गया है तो वीक के अंत के अंदर एक एग्ज़ाम जो है वो आपको अटैम्प्ट करना होता है, जिसे हम क्विज़ कहते हैं। और उस क्विज़ के बाद में एक लाइव सेशन के माध्यम से वापस आपके डाउट और वो जो हार्ड स्पोर्ट्स हैं, यानी जब हमने क्विज़ अटैम्प्ट किया तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिन पर्टिकुलर प्रश्नों के ऊपर सबसे ज़्यादा कठिनाई महसूस करते हैं और जो डाउट जो वीकली कोर्स के अंदर आप लोगों ने भेजे हैं उन डाउट के ऊपर एक लाइव सेशन किया जाता है। इसके अलावा यही नहीं, जो डाउट आप लोग हमें ऐप के माध्यम से भेजते हैं उन डाउट का हम आपको आंसर आपके ऐप पे भी भेजते हैं। ऑल्दो सभी प्रश्नों को लाइव सेशन के अंदर वापस से समझाया जाता है, पूरा सेशन रिक्रिएट करके आपको पूरा सपोर्ट दिया जाता है। दूसरी जो हमने बात करी थी स्पेसिफिक आपकी नीड के हिसाब से कंटेंट डिलीवर करना। ऑल्दो अगर आप अपना डेटा शेयर करते हैं तो इसके हिसाब से हम कैटेगरीज को डिवाइड कर सकते हैं। आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, मल्टीपल टाइम आप अटैम्प्ट कर चुके हैं, या आप वर्किंग प्रोफेशनल है, बहुत अधिक समय आप अपनी कोचिंग के लिए नहीं दे सकते हैं या कोर्स डिलीवरी के लिए नहीं दे सकते हैं, तो आपके हिसाब से हम आपको गाइड कर सकते हैं आपको किस प्रकार से एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जाना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करूं, यदि आप पहली बार एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो आपको प्रत्येक टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा डीप जाने की आवश्यकता है और डीपली जो सेशंस आपको प्रोवाइड किए गए उन सभी सेशंस को आप गो थ्रू करते हुए अपनी नॉलेज को एनहेंस करें, उसे पक्का करें। पक्का करने के बाद में फिर आप क्वेश्चंस के माध्यम से, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के माध्यम से उस प्रोसेस को फॉलो करें और फिर आप रेगुलर बेसिस पे अपने डाउट्स के ऊपर काम करें। इसी के अलावा अगर हम बात करें दूसरी कैटेगरी की, यदि मान लीजिए आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आप अधिक समय नहीं दे सकते हैं या आप पर्टिकुलर टाइम पे अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, तो भी ऐप आपको सुपरफिशियल लेवल के ऊपर पूरी नॉलेज प्रोवाइड करता है। यही नहीं, आप अपने समय के साथ और पेस के हिसाब से भी कंटिन्यू अपनी एजुकेशन को कर सकते हैं। और सुपरफिशियल लेवल पे अगर आपको देखा जाए तो क्वेश्चन बैंक के माध्यम से भी आप सभी प्रश्नों को हल करने के बाद में एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि आप अपना कोर्स कंटेंट पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। 10 वीक तक चलने के कोर्स के बाद में फिर उसके बाद में आपको टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के माध्यम से वापस कोर्स को जो है रिवाइज किया जाएगा। सो धन्यवाद। काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग मटेरियल इसके अंदर आपको मिलने वाला है। आपने सुना गौर से, और फिर भी अगर आपके कुछ क्वेरीज क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। डैशबोर्ड के ऊपर आप जो मैसेज का आपको सिस्टम दिया गया है वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, एक नंबर दिया गया उसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेल कर सकते हैं info@kitin.in। थैंक यू।